अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मौजूद हैं और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो तैयारियां हैं और उस हवाले से एक अहम अपडेट है वो इस वीडियो में आज शेयर करेंगे, क्योंकि आज जो है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का जो आईसीसी है उसके वफ्द ने जो है विज़िट किया और यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रेनोवेशन का काम हो रहा है, इसके अलावा जंगले हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं, लाइट्स जो हैं वो बदली की जा रही हैं, तो और दीगर जो भी रंगो रोगन के काम हो रहे हैं, तमाम कामों का जो है यहाँ तफसीली जो है उन्होंने जायज़ा लिया और पीसीबी हुक्काम की जानिब से उन्हें वफ्द को जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। क्योंकि आज जो है मैं किसी मसरूफियत की वजह से यहाँ पर जब वफ्द आया और वहाँ यहाँ पहुँच नहीं सका था और ना ही कोई पीसीबी की जानिब से कोई इन्विटेशन था वो जो है विज़िट का। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे दोस्त जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो इंतहाई ज़्यादा अपने प्रोफेशनल हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जो है उनके अपने जो वीडियो भी बनाई ही जो विज़िट किया उनका। और ऐसे ही एक दोस्त है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान खान, वो पहले भी जो है जिस तरह से वीडियोस में आपने देखा होगा वो मेरे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। इनसे हम जानेंगे आईसीसी वफ्द जो है क्या उसको जो ब्रीफिंग दी गई है या जो यहाँ पर उन्होंने काम का जायज़ा लिया है उससे मुतमईन दिखाई दिया और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है जायज़ा लिया और तमाम चीज़ें जो है इस बारे में हम बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मैं तो लेट हो गया था, मतलब कहीं मसरूफ़ था, कहीं इस वजह से नहीं आ सका। आप थे यहाँ पर तो क्या किया आके आईसीसी वफ्द ने यहाँ, पहले तो ये बताएं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट था और जिस तरीके से आपको पता है पिछले 2-4 रोज़ से क्या सराहियाँ चल रही हैं और पड़ोसी मुल्क से जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा एक बार फिर से शुरू हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है, उसकी वजह वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन का काम है तीनों बड़े स्टेडियम से वो मुकम्मल नहीं है। तो इस दौरान आईसीसी के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का विज़िट करना वो इम्पॉर्टेंट है और ये मैसेज कन्वे कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पर हो रही है। अब ये आते हैं सवाल जो आपने किया कि भाई यहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या उनका यहाँ पर मामला रहा। बड़ा मैंने जब से मैं आईसीसी जो डेलीगेशंस आ रहे हैं पिछले 1 साल 6-7 महीने से, ये वाहिद दौरा था, विज़िट था जिसमें हम भी परेशान हो गए थे कि भाई बस कब करोगे, कब बस होगी, कब आपकी जो आप सारी ब्रीफिंग ले रहे हो ये बस कब। सारे लोग थक गए थे लेकिन जो वफ्द आया था वो थका नहीं था और वो मतलब आप समझ लें कि सुई बराबर जितनी चीज़ भी वो यहाँ से उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप कैसे करोगे। जहाँ हम खड़े हैं ये आपको पता है यहाँ पर कैमरास लगते हैं और यहाँ से जो आप लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो उन्होंने एक एक कैमरे का भी व्यू पॉइंट पूछा कि भाई कैमरा आप कहाँ लगाओगे, अगर कैमरा लगेगा लोग कहाँ से आएंगे जाएंगे, ये उन्होंने सवाल किए। स्टेडियम का व्यू क्या होगा, सामने बिल्डिंग में आप क्या करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये सवाल पूछा कि भाई सामने बिल्डिंग में आप ड्रेसिंग रूम बना रहे हैं प्लेयर्स के लिए, तो मीडिया रूम तो यहाँ पर है, तो क्या आप खिलाड़ियों को वहाँ से चला कर लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी ऐसा होता है, फलान जगह पर भी ऐसा होता है। तो ये पीसीबी के वफ्द ने आगे से उनको जवाब दिया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने एक बिल्कुल बारीक बीनी के साथ एक एक चीज़ का विज़िट किया। इस बिल्डिंग में वो गए, नीचे चेयरमैन बॉक्स पे गए, मीडिया बॉक्सेस उन्होंने देखे, बैक साइड पे जो कमेंट्री रूम है वो देखा, रेडियो रूम जो है वहाँ पर गए। उसके अलावा नीचे जो सेक्रेटरीट है वहाँ उन्होंने विज़िट किया, जो नीचे जो जनरल मैनेजर का ऑफिस है उन्होंने वहाँ का विज़िट किया, ग्राउंड का विज़िट किया, जो कंस्ट्रक्शन साइट है पूरा उसका विज़िट किया। अलबत्ता जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग, उसका विज़िट किया। जो डिजिटल स्क्रीन लग रही है वहाँ जाकर सवालात किए, एक एक चीज़ का जायज़ा लिया, नोट्स बनाते रहे, लिखते रहे और उसका जो वीडियो प्रूफ और पिक्चर के साथ प्रूफ भी अपने साथ वो बनाते रहे, तस्वीरें बनाते रहे, वीडियोस बनाते रहे और एक आप कह सकते हैं कि एक कम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट वो बना रहे हैं। अब ये रिपोर्ट बन रही है तो बज़ाहिर जो उनकी बातचीत हो रही थी, जो हम भी सुन रहे थे उनके, क्योंकि हम काफ़ी करीब खड़े थे, तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसी कोई बात की हो या ऐसा कोई उन्होंने इजहार किया हो कि उन्हें ये चीज़ नागवार गुजरी है या ये चीज़ मतलब जिससे गैर मुतमईन दिखाई। अभी तक आप कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं यार ये ऐसे कर लें, ये वैसे कर लें, ये इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है। तो पीसीबी और वो अब एक अच्छी कम्युनिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो मुतमईन थे आपके ख्याल में, आपकी मतलब जिस तरह से आपने बताया मुतमईन था वफ्द? बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि पूरी एक तैयारी के साथ आए हैं। इनमें जो वफ्द में जो लोग आए थे वो बेसिकली 1-2 लोग ब्रॉडकास्टर्स थे और लॉजिस्टिक वाले लोग थे, तो उन्हें लाजमी सी बात है यहाँ कंफर्म करके जाना ना कैमरे कहाँ पर लगेंगे, कितने कैमरा से कवरेज होगी, स्पाइडर कैम कैसे चलेगा, टावर्स का क्या सीन है, लाइट्स का क्या सीन होगा। तो वो सारा कुछ फिर वो आगे प्रपोजल भेजेंगे, वो आगे चीज़ें पूरी ईमेल्स बना के जो भी उनका एक प्रोसीजर होता है वो करेंगे। तो वो बेसिकली उनका पूरा फोकस उस पर था कि यार काम कैसे होगा, जो ड्यूरिंग द मैच ऑपरेशन होता है, बैक जो बिहाइंड द सीन जो चल रहा होता है वो क्या होगा,
उसमें कोई हर्डल ना आए, उसमें कोई रुकावट ना आए, उसको एक पूरा एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथली उसको कैसे वो आगे कन्वे होगा, तो वो पूरा एक आज समझ लें कि आप एक ऑपरेशन को चलाने के लिए पीछे बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है, आज वो सारी प्लानिंग हुई है पीसीबी के साथ मिलकर, पूरी उन्होंने ब्रीफिंग भी ली, क्योंकि लाजमी सी बात है वो गोरे हैं, यहाँ रहते तो नहीं है, दुबई में होते हैं, उन्हें यहाँ का माहौल का भी नहीं पता, यहाँ की पूरा एक जो लेबर होती है या जो लोगों को बुलाया जाता है, जो काम लिया जाता है, वो उनको नहीं पता, वो मुकामी लोगों से ही पूछेंगे, पीसीबी से ही पूछेंगे, तो वो उन्होंने ब्रीफिंग ली है, वो उन्हें बताया गया, तो मुझे अभी तक लगता है कि वो मुतमईन है। ठीक है, अब 25 जनवरी लास्ट उसकी डेट है, तो आपको लगता है, आप तो देखते रहते हैं यहाँ पर कि ये जो अभी इस वक्त सूरत हाल है, ये उससे पहले हो जाएगा सब? देखिए वो एक स्लैंग वर्ड है, लेकिन वो कहते हैं, मैं यूज़ कर ही दूंगा, खैर हालत टाइट हुई हुई है। अच्छा। हाँ, बहुत टाइट हालत हुई हुई है, ना सिर्फ पीसीबी की बल्कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों की भी, क्योंकि ये कुछ छोटा सा घर नहीं है, शायद कैमरे के फ्रेम से लगे यार छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। आपको शायद मालूम हो 1300 लोग, 1300 की तादाद है लेबर की, दोपहर में 2 शिफ्टों में 500 और रात की शिफ्ट में 300 लोग, मतलब 1300 लोग एक दिन में यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये उसके अलावा जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स अलग से दिए होते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर 6 महीने से काम हो रहा है और काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम की नौयत कितनी ज़्यादा है, कितना बड़े पैमाने के ऊपर जो यहाँ पर काम हो रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि काम मुकम्मल होगा नहीं होगा, देखें मैं कह दूँ होगा, लास्ट टाइम में नहीं हुआ तो ये बंदे मुझे 31 दिसंबर दिया था, 31 दिसंबर दिया था, 31 तो वो नहीं, उन्होंने 15 दिसंबर दिया था, 15 भी बोल दिया था, 15 दिया था, फिर उसके बाद 31 दिसंबर किया, फिर दोबारा 15 किया, फिर 31 किया, फिर उन्होंने जनवरी की 31 की, अब दोबारा 25 कर दी है, क्योंकि यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ भी उन्होंने करवानी है, तो अभी वो डेडलाइंस ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमें भी उम्मीद है कि एटलीस्ट छोटे छोटे काम हैं, जैसे ये फेंसिंग का काम है ये हो जाएगा, लाइट्स का काम है ये भी हो जाएगा, डिजिटल स्क्रीन्स है इसका काम भी हो जाएगा, ग्राउंड के तरफ छोटे मोटे जो काम है वो भी जाएंगे। असल जो कंसर्न है वो है, जो मैं चले आपको एक खबर भी बता ही देता हूँ आपके देखने वालों को, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हैं उन्होंने पीसीबी को कहा है कि भाई हम आपको, ये पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हम ग्राउंड+2 आपको तैयार करके देंगे। अब इशू यहाँ फंसा हुआ है। सही। हाँ, पीसीबी चाह रहा है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो और ये चैंपियंस ट्रॉफी में यूज़ हो। जो यहाँ पर जिस कंपनी के पास ठेका है वो उन्होंने कहा है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी तक ग्राउंड+2 ही तैयार कर सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी इतनी ही है। तो कोशिश कर रहे हैं वो लोग, उम्मीद करते हैं कि वो ऊपर के 2 फ्लोर्स भी तैयार कर लें। अगर पूरे मुकम्मल ना भी तैयार हुए तो एटलीस्ट उन्हें बैठने के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, लेकिन वो फुली फर्निश शायद ना हो। लेकिन अगर फुली फर्निश हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है, और अच्छी उम्मीद है कि हाई होप्स है, और हमारा टूर्नामेंट है, और आप देखें ना, हमारी जो पैदा हुए थे तो शायद उस वक्त एक आईसीसी का इवेंट होस्ट किया था पाकिस्तान ने, हमें तो पता याद भी नहीं है, पता भी नहीं क्यों, बच्चे छोटे से थे। उसके बाद 28 साल हो गए ना, 28 साल के बाद आप आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहे हो 8 कंट्रीज़ का, तो एक पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी हमें बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ी एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है कि पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है। और हम सब की कामयाबी, अगर ये अच्छे तरीके से होस्ट हो जाए, अच्छे तरीके से इसको जो है ऑर्गेनाइज़ कर लें और लोग आएँ दुनिया भर से, यहाँ आकर देखें, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करें, यहाँ के लोगों को, यहाँ का कल्चर देखें, यहाँ के खाने खाएँ, खासकर कराची के खाने खाएँ। जैसे कि अली तरीन ने कहा है कि फ़ारिग हैं, कराची खाने फ़ारिग नहीं है मेरे भाई, कराची के ही खाने हैं, कराची में ये तो खाने हैं, हर पूरे पाकिस्तानी खाने हैं, यहाँ खाने हैं, बाकी जगहों में फ़ारिग है, बल्कि पूरी दुनिया के खाने यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग पूरी दुनिया के लोगों के लिए बिल्कुल, कराची है, लाहौर है, पिंडी है, तो तीनों जगहों पर जाएं और शहरों में जाकर घूमें, कल्चर देखें। तो बहुत अच्छा इवेंट है और एक्साइटमेंट है। अभी तो 1 महीना रह गया है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सब कुछ, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा और चैंपियंस ट्रॉफी बड़े कामयाब तरीके से होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आईसीसी वफ्द का जो है विज़िट, उस बारे में हमने बात की और वो गुफ्तगू सुनी एहसान खान जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका तज्ज़िया भी आपने सुना। और यहाँ पर बहरहाल पूरा हम तफसीली तौर पर बता चुके हैं, काम तेज़ी से जारी है, 24 घंटे मुख्तलिफ़ शिफ्टों के अंदर। अब 25 जनवरी इसका हदफ रखा गया है कि उस वक्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और 19 फरवरी को यहाँ पर नेशनल बैंक स्टेडियम में पहला मैच होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हमें भी उम्मीद है कि ये तमाम काम जो हैं मुकम्मल हो जाएंगे। किसी और नई वीडियो में इसी हवाले से मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।